नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएसजे 2018 के विधि प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते करते पिछली कक्षा से हम लोगों ने विधिशास्त्र के प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ किया है। कल कुछ क्वेश्चन किए थे, बचे हुए आज क्वेश्चनों को हम लोग कर ले रहे हैं ताकि ये बात समझ में आए कि विधिशास्त्र से क्या और कैसे प्रश्न आते हैं। आसान भी हैं और कुछ कठिन भी माने जा सकते हैं जो सामान्य तौर पे नहीं पढ़े जाते हैं। वैसे प्रश्न भी आने शुरू हो रहे हैं, इसलिए आपको वैसा ही सारा अपना नोट्स वगैरह बना करके मेंटेन करना रहेगा। आज के प्रश्नों में देखते हैं क्या है। ठीक है, विधिशास्त्र के प्रश्न हैं क्या है। मेन के अनुसार, ठीक है, सर हेनरी मेन को आप जानते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास, भारतीय विधि के डेवलपमेंट में भी इनका योगदान रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप जाने रहिए। विधि के विकास के चरणों को क्रमबद्ध करें। विधि के विकास के चरणों को क्रमबद्ध करना है। ठीक है, उसके लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, मेन के अनुसार सोचना है, ये बात भी आप जानिएगा। रूढ़िगत विधि, शासक द्वारा दैवीय प्रेरणा से बनाई गई विधि, संहिताकरण, पुजारियों के ज्ञान की विधि। तो अगर हम इस प्रश्न पे ध्यान दें तो कुछ कॉमन सेंस लगाएं तो मान लीजिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आसान हो जाता है। हम इतिहास पढ़ते हैं, बिना इतिहास के विधिशास्त्र समझना बहुत मुश्किल होता है। हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में वर्तमान समय में हम देखते हैं संहिताकरण का दौर चल रहा है। कोई ऐसे कोड नहीं बने हुए हैं प्राचीन काल में कि हम उनका पालन अभी भी कर रहे हैं, वो कोड यूनिवर्सल ऐसे ही चले आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो संहिताकरण जो विधियों का हुआ है, अपराध विधियों का अलग, सिविल विधियों का अलग, हर एक चीज़ अलग अलग जो हुआ है वो इंडिकेट करता है कि अंतिम प्रक्रिया यही है, इन चार बातों में लिखा हुआ। तो अगर क्रम लगाएंगे तो अंतिम में देखिए 3 नंबर यहाँ पर और 3 नंबर यहाँ पर आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक ऑप्शन तो मिल गया, 50-50 हो गया। अब आगे का देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो अब बची रूढ़िगत विधियाँ, शासक द्वारा दैवीय प्रेरणा से बनाई गई विधियाँ, संहिताकरण तो हो गया, पुजारियों के ज्ञान की विधि। ठीक है, तो अगर हम ऐसा देखें तो प्रारंभिक काल में अगर हम देखते हैं तो पहले दैवीय प्रेरणा से ही विधियाँ बनी थी। पहले दैवीय प्रेरणा से विधियाँ बनी, फिर यही जो विधियाँ बनी ये रूढ़िगत विधियों में कन्वर्ट हो गई। आप इंडियन तमाम लॉज को ले लीजिए तो दैवीय प्रेरणा से विधियाँ बनाई गई, ऐसा होना चाहिए, यह उचित है, यह अनुचित है, देवताओं का आदेश है, ईश्वर का, मोरलिटी आदि जो है तत्व इन्वॉल्व हुए। वही फिर रूढ़ियाँ बनती चली गईं, जो उचित अनुचित था लंबे समय से प्रयोग में होता आ रहा था। और पुजारियों के ज्ञान की विधि की अगर हम बात करें तो ये संहिताकरण से जस्ट पहले का आपका दौर है, जब चर्च और मगर, क्योंकि मेन जी यूरोप से बिलोंग करते थे, चर्च और सत्ता का जो संघर्ष हुआ था वहाँ से ये स्टेटमेंट लिया गया है। तो बड़ा स्पष्ट मिलता है कि सबसे पहले शासकों ने ही दैवीय प्रेरणा से विधियाँ बनाई थीं, फिर यही रूढ़िगत विधियों में कन्वर्ट हो गई, और बीच का कुछ दौर ऐसा रहा है जो पुजारियों के ज्ञान की विधि के आधार पर जो है निर्धारित किया गया। तो ये हमारा क्रम मिल जाता है। ठीक है, क्या होगा, 2 1 4 3। ठीक है, प्रश्न को समझिए, आसान बनेगा। अगला प्रश्न है, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी, यह किसका कथन है। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा कथन है, ये थोड़ा अलग सा आंसर है। इसमें उत्तर दिया है हॉब्स, न्यायमूर्ति होम्स, लॉर्ड लॉयड ऑफ हेम्पस्टीड और रूसो। ये लॉर्ड लॉयड ऑफ हेम्पस्टीड का जो है स्टेटमेंट है, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होता रहेगा नैसर्गिक विधि की खोज चलती रहेगी। ठीक है, ये इनका है, इसको सीधे फैक्ट के रूप में आप याद रखिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूगिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, लॉर्ड लॉयड ऑफ हेम्पस्टीड इंपॉर्टेंट नहीं है उस तरीके से प्रश्न आने में, लेकिन आप मेन नहीं छोड़ सकते, ड्यूगिट नहीं छोड़ सकते। ड्यूगिट का सिद्धांत है श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित किया। तो ये ड्यूगिट का सिद्धांत किससे संबंधित है, मूल मानक से संबंधित है, सामाजिक समेकत्ता के सिद्धांत से, विध्यात्मक का सिद्धांत, सामाजिक योजना का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक योजना जैसा कोई सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा होगा, ये तो गलत हो गया।
विध्यात्मक विधि की जब बात की जाए तो हम पॉजिटिव लॉ में जाते हैं, ड्यूगिट नहीं रह जाएंगे। और मूल मानक नॉर्म्स की कल भी चर्चा हुई थी, नॉर्म्स के लिए तो हमें केल्सन में जाना पड़ेगा। तो सामाजिक समेकत्ता का सिद्धांत हर साल पूछा जाने वाला सिद्धांत है, तरीका बदलता रहता है, ड्यूगिट का सिद्धांत है। यही आपका आंसर होगा, इस बात को आपको जाने रहना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सोशल सॉलिडिटरी थ्योरी ड्यूगिट की है, तो वैसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया गया है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अगले हिस्से में आते हैं, पूर्व निर्णय का सिद्धांत का अर्थ क्या है। पूर्व निर्णय के बारे में 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इन चारों स्टेटमेंट्स को देखना है कि इनका अर्थ क्या है। सिंपल, ठीक है। एक पूर्व का मामला जिसे बाद में मामले के लिए नियम के रूप में लिया जा सकता है, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम सारा ऑप्शन पढ़ेंगे। एक अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जो दूसरे अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी हो, बिल्कुल गलत। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में नहीं बाध्यकारी होता है। एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी हो, नहीं, दोनों पैरेलल बॉडीज हैं, बाध्यकारी नहीं हो सकता है। सभी न्यायालयों द्वारा अनुपालनीय प्राधिकार, नहीं, ये नहीं उचित है, ये बिल्कुल सही मिल रहा है। एक पूर्व का मामला जिसे बाद में मामले के लिए नियम के रूप में लिया जाता है, कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन से मामलों के किनके द्वारा कहे गए बातों को लिया जाएगा, वो एक अलग बात है। इन पूर्व निर्णय का सिद्धांत यही कहता है कि पूर्व निर्णय भी विधियां बनती हैं। कैसे बनती हैं? सिमिलर मामलों के लिए आने वाले समय के रूप में, आने वाले समय में विधि के रूप में वो देखी जाती हैं। सोर्स ऑफ लॉ को पूछा हुआ है, तो इस बात को आप समझे रहिए, सोर्स ऑफ लॉ के रूप में, ठीक है। सिंपल सा, कितना सरल प्रश्न है, उस बात को जो है ये पूछेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। हर साल ये प्रश्न आता है, हर साल वैज्ञानिक संश्लेषण आपका प्रश्न आता है। अब ये गलत हो जाए तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। HLA हार्ट, जूलियस स्टोन, फ्रीडमैन, CK एलन, तो वैज्ञानिक संश्लेषण CK एलन साहब ने कहा, CK एलन आपके उत्तर होंगे। आधारभूत सिद्धांतों का, ठीक है, आपका साइंटिफिक सिंथेसिस के रूप में इसको जो है कहा जाता है। इस बात को आपको जाने रहना है, ठीक है। साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, विधि मनोभावों से मुक्त है। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विधि मनोभावों से मुक्त है, यह किसका उत्तर होगा, ठीक है। तो मनोभाव लेकर के तो सुकरात, प्लेटो, सभी लोग चल ही रहे हैं, रास्को पाउंड से मतलब नहीं है, ठीक है। मुक्त कौन मानता है? तो आपको मैंने बताया था कि लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन, अरस्तु साहब कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ही पॉजिटिव लॉ पर थिंकिंग जो आपकी आइडियोलॉजी थी उसे जन्म देते समय इस बात को इस्तेमाल किया था, तभी तो सॉवरेन कमांड थ्योरी डेवलप हुई ऑस्टिन के जरिए। तो अरस्तु जी ने यही कहा था कि मनोभाव लेकर ना आइए, यहाँ पर मनोभाव से काम नहीं चलेगा, न्याय मनोभावों पर आधारित नहीं है तो विधि भी मनोभाव पर आधारित नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखिए कितने सरल रूप में प्रश्न आए हुए हैं। कल हमारे कुछ प्रश्न आए थे, कल का वीडियो आप लोग देखिएगा, कल के भी वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ आपका स्टोर है। 2018 की प्लेलिस्ट जो है आपकी बनी हुई है, GS की भी बनी हुई है और साथ में जो है लॉ की भी बनी हुई है, उसको आप लोग देखिए। उसको देखेंगे तो आपके लिए सीक्वेंस से क्वेश्चंस आंसर्स व्याख्या उसकी ऐसी मिलेगी। ये बात समझ में आएगी कैसी मिलेगी, जब आप अगला प्रश्न पत्र देंगे। तो कल के हम क्वेश्चंस में हमने देखा, देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जूरिस्प्रूडेंस से लोग घबराते बहुत हैं, तो उसी बात को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। जैसे सैबनिक का सिद्धांत, सैबनिक का कोई भी पार्ट आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, कल के प्रश्नों में आपका था, ठीक। कानून को विधि, प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार किया ऑस्टिन, ऑस्टिन की किसी बात को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ड्वार्किन की पुस्तक पूछी हुई है, ड्वार्किन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट की जो है स्टेटमेंट को पूछा है, हार्ट को भी पूरी तरीके से पढ़ना है।
शैवनी का आधिपत्य के आदेश कब्जे से रिलेट करके पूछा है, पढ़ना पड़ेगा। सन थॉमस एक्विनाश, जॉन ऑस्टिन, केल्सन और राल्फ के थ्योरीज को कल के क्वेश्चनों में हमने सॉल्व किया था। मानक क्रम का सिद्धांत, समादेश सिद्धांत, तर्क सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, किसी को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। मेन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, उन्होंने क्या बातें कही। यह एक क्वेश्चन मिला हमें इन 14-15 क्वेश्चनों में, यह एक क्वेश्चन मिला। लॉर्ड लायड ऑफ हेम्पस्टीड को हम रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। ड्यूगिट को आप समाकता का सिद्धांत कैसे छोड़कर चलेंगे, पूर्व निर्णय की थ्योरी को कैसे आप भूल करके चलेंगे, वैज्ञानिक संश्लेषण शब्द को कैसे आप छोड़कर चलेंगे, अरस्तु के मनोभाव मुक्त के स्टेटमेंट को आप कैसे छोड़कर चलेंगे। तो अगर आपसे 14-15 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस में पूछ रहा है और उन्हीं एक अपवादित छोड़ दिया जाए तो उन्हीं पर्सनालिटीज से पूछा है जिनसे हर साल पूछता है, फिर भी अगर जूरिस्प्रूडेंस कठिन लग रहा है तो समस्या की बात है। बात को समझेंगे कभी कठिनाई नहीं होगी, नहीं समझेंगे तो ऐसी कठिनाई रहेगी। एक हवा मार्केट बनाती है ताकि आप परेशान होइए, कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो जाइए, उस हवा में नहीं जाना है। ये प्रश्न बताते हैं कि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, समझना आपको है। ठीक है, तो एक सिस्टम आपको मिला, मैंने फिर से इसीलिए बता दिया कि यही नाम पूछे हुए, इन्हीं से रिलेटेड बातें पूछी हैं जो आप पढ़ते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, कभी गलती नहीं होगी। संबंधित क्वेश्चंस के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, या आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जा कर के निर्माण क्लासेज अयोध्या डालेंगे, आपको तुरंत जो यूट्यूब में सिंबल लगा हुआ है उसी सिंबल के साथ वहाँ ऐप में भी स्टोर में भी ऐप मिल जाएगा। ऐप पे आपके 750 क्वेश्चंस का PDF पढ़ा हुआ है जूरिस्प्रूडेंस का, उनको सॉल्व कर लीजिए, कभी भी आपको अन्य क्वेश्चनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिकल क्वेश्चन है, करने में भी आपको मज़ा आएगा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके सभी क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, PDF वहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेंटेन करिए ताकि आने वाले समय में समस्या ना रहे। प्रैक्टिस अभी से शुरू करिए। वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे, आजकल जो है बहुत ट्रेंड चला हुआ है वैकेंसी की अफवाह उड़ा देना और साथ में बैचों का एडवर्टीजमेंट करना, तो उस ट्रेंड में आप शामिल होंगे तो आप भी परेशान होंगे। कोई मतलब नहीं है, जब वैकेंसी आएगी तब आपको पता चल जाएगा आप कितने प्रिपेयर हैं आज की डेट में, उसका मूल्यांकन करिए। वैकेंसी आपके हाथ में नहीं है कि उसका इंतज़ार करिए। ठीक है, आनी निश्चित है, आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। आप तैयार हैं या नहीं, या सबकी तरह भटक रहे हैं, यह आप पे निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। इसलिए चीज़ों को अफवाहों पर मत जाइए, इधर उधर भटकिए ना, मैटर अवेलेबल है, ईमानदारी से आप तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, सिलेक्शन की शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।